सिद्रा क्या किस काम से आए थे आज आपको? पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए सर कल से कॉल कर रहे थे ये लोग, आ जाइए। फिर आज भी कॉल आई, कितनी देर में आ रहे हैं। मेरी माँ नमाज पढ़ रही थी, उसने दुआ भी नहीं मांगी। चलो पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए। सीने पे गोली मारी, इस तरह ने मारी सीने पे। ऐसी क्या वजह रही थी? अलीगढ़ से दिल दहलाने वाली घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। नफरत इस हद तक पहुंच गई है कि कुछ महीनों पहले ट्रेन में 3 लोगों पर गोली चलाई जाती है क्योंकि वो मुसलमान होते हैं। फिर मंदिर से प्रसाद खाने की वजह से एक मुसलमान को भीड़ घेर लेती है और पीट पीट कर उसकी हत्या कर देती है। और अब नफरत ने तो सीमा ही पार कर दी है, अब तो लोग थाने में भी सुरक्षित नहीं हैं। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज को जरा गौर से देखिए आप, कैसे दरोगा साहब पहले बंदूक मंगवाते हैं, फिर उसे चेक करने लग जाते हैं और इसी दौरान दरोगा साहब से गोली चल जाती है और वो गोली एक महिला को जाकर लग जाती है। वहीं गोली लगने के तुरंत बाद महिला को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है जहां उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। वहीं पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही घर वालों ने आरोप लगाया है कि गोली जानबूझकर चलाई गई है। कितनी देर में आ रहे हैं। मेरी माँ नमाज पढ़ रही थी, उसने दुआ भी नहीं मांगी। चलो पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए। इन्होंने सीधे गोली मारी है। क्या कोतवाली के अंदर नमाज पढ़नी थी? नहीं, घर में नमाज पढ़ रही थी। मेरी माँ सीधे आई है, सीने पे गोली मारी, इस दरोगा ने मारी सीने पे। ऐसी क्या वजह रही थी? जी हां, अलीगढ़ में एक 52 साल की मुस्लिम महिला उमरा में जाने के लिए अपना पासपोर्ट अप्लाई करती हैं। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कोटावली थाने से कॉल आता है। महिला अपने बेटे के साथ थाने जाती है। वहां दरोगा मनोज शर्मा अपने एक साथी से बंदूक लेते हैं, फिर उसे लोड करते हैं और फिर जांचने लग जाते हैं। अचानक से गोली चलती है जो सीधे महिला के सर या कंधे पर जा लगती है। उसके बाद महिला फौरन जमीन पर गिर जाती है। गोली की आवाज सुनते ही थाने में भगदड़ मच जाती है। घटना के बाद से ही दरोगा मनोज शर्मा फरार हैं। लापरवाह दरोगा मनोज शर्मा के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करने का आदेश एसएसपी ने दे डाला है। वहीं यह दुखद घटना कोटावली थाने में कल लगभग 2:50 के आसपास हुआ है। बताया जा रहा है कि इशरत की हालत काफी गंभीर है। वीडियो में चश्मदीद का बयान सुनिए। वो कह रहा है कि बंदूक हाथ में रखने के दौरान दरोगा साहब को रोका गया था और टोका भी गया था, पर दरोगा साहब ने बात नहीं सुनी, जिसके बाद गोली चल जाती है। दरोगा ने इंस्पेक्टर तो उन्होंने एक सिपाही से कहा था मुझे पिस्टल ला के दे दो अंदर से। एक सिपाही ने उनके हाथ में पिस्टल ला के दे दी। एक और बैठे थे यहाँ पर मोटे से, एक ने अंदर ला के पिस्टल दे दी। मैं हथकड़ी में बंद था सामने बिल्कुल। तो दोनों इधर खड़े थे गेट के पीछे काउंटर के पास। हाँ, तो उन्होंने पिस्टल ला के दे दी। ऐसे चेक बैक कर रहे हैं, उसे कुछ साफ बाफ कर रहे हैं उनकी लेडीज की तरफ ही करके। जो लेडीज के साथ में जेंट्स थे ना, उन्होंने कहा था कि भाई तुम मारोगे नहीं क्या? तो वो जो सर के हाथ में जो बंदूक थी ना, जो इंस्पेक्टर थे, तो उन्होंने जो हाथ में बंदूक थी वो कह रहे थे कि ऐसी लग जाएगी, हंसी मजाक है। इतनी देर में तो उन्होंने चला दी। हकीकत में लगती भाई गोली मेरी आंखों के सामने। कहाँ लगी गोली उनके? गोली मुझे नहीं पता कहाँ लगी। इतनी देर में तो वो गिर गई। गोली लगती भट्टी की आवाज आई, वो गिर गई। और शायद बता रहा हूँ, मुझे मेरे अंदाजे से सिर में। इशरत यानी जिन्हें गोली लगी, उनकी बेटी सिद्रा ने बताया कि थाने से कॉल कर रहे थे ये लोग कि आ जाइए। फिर घटना वाले दिन भी कॉल आया, कितनी देर में आ रहे हैं। मेरी माँ तो उस वक्त नमाज पढ़ रही थी और उन्होंने दुआ भी नहीं मांगा था और सीधे पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए थाने पहुंच गई। सिद्रा ने बताया कि थाना इंक्वायरी के लिए नहीं बल्कि गोली मारने के लिए बुलाया गया था। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि वेरिफिकेशन के लिए उनसे पैसे भी मांगे गए थे। याद होगा दोस्तों कि ऐसी ही हरकत कुछ महीनों पहले एक ट्रेन में हुई थी जहां 3 मासूम लोगों को गोली मारी गई थी और उनकी हत्या कर दी गई थी। और अब वेरिफिकेशन के चक्कर में महिला को गोली लगी। वहीं एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर पासपोर्ट वेरिफिकेशन के दौरान बंदूक का क्या काम है? कमेंट करके जरूर बताएं। इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि घटना के चश्मदीद गवाह बताए जाने वाले युवक को भीड़ ने पकड़ लिया है और उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे हैं। ये कहां का कानून है? ये कहां का इंसाफ है? अगर एक व्यक्ति पूरे मामले का चश्मदीद गवाह है तो उसे पुलिस को प्रोटेक्शन देना चाहिए, ना कि भीड़ के हवाले कर देनी चाहिए। ये तो था एक मामला। अब दूसरा
मामला जरा सुन लीजिए। दूसरा मामला यह है कि ट्रेन में मौलाना के साथ मारपीट और अपशब्दों का प्रयोग किया गया। घटना के बाद मौलाना के लापता होने का आरोप भी लगा है। जानकारी के मुताबिक मौलाना हाशिम मुरादाबाद के थाने भोजपुर के गांव मंसूरपुर के रहने वाले हैं। 7 दिसंबर 2023 को दिल्ली से मध्य प्रदेश उज्जैन इमामत के लिए ट्रेन से जा रहे थे। वायरल वीडियो के मुताबिक उनके साथ ट्रेन में कुछ लोगों ने मारपीट की, धर्म सूचक अपशब्द कहे गए। खबर यह आ रही है कि इस घटना के बाद से इनकी कोई खबर नहीं है, यानी मौलाना की कोई खबर नहीं है। इस मामले की भी जांच अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि नफरत किसने फैलाया? जवाब यह है कि नफरत उन चैनलों ने फैलाया जो दिन रात हिंदू मुस्लिम करते हैं। उन नेताओं ने फैलाया जो अपनी गद्दी बचाने के लिए दो समूह के बीच नफरत अपने भाषणों द्वारा परोस देते हैं। रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब और फेसबुक पे फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत। नाम क्या? मेरा नाम है सरदार अहमद। हाँ, मेरा नाम है सरदार अहमद। पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए गई थी, उम्रे के लिए पासपोर्ट बनवा रही थी। कहाँ पर बनवा रही? थाना कोतवाली। अच्छा, फिर वहाँ पर पैसों के लिए फोन आ रहा था, पैसे दो की तो आगे इंक्वायरी बढ़ेगी। इसी चक्कर में किसका फोन आ रहा था? किसका? जो इंक्वायरी ऑफिसर जिसके हाथ में इंक्वायरी थी। अब ये नहीं मालूम कि गोली किसने मारी है। विवाद किस बात पर हुआ? किस बात पर गोली? इशरत निगार के विवाद किस बात पर? गोली किस बात पर लगी? क्या गोली पैसों के लेन देन में हुई है। पैसे कौन मांग रहा था? जो इंचार्ज था इसका इंक्वायरी का। कितने रुपए की डिमांड चल रही है? अब डिमांड नहीं मालूम कितने की थी। उन दोनों के बीच में ही बहस हुई है, मतलब जो भी बात हुई है उन दोनों के बीच में जी। उसके बाद गोली मारी है इनकी। अकेले से कोई और पुलिस की बेटा है एक, वहाँ पर वो वही कोतवाली में बैठा रखा है उसको। गोली कहाँ लगी है इनके? सर में लगी है। बेटे का नाम क्या? जो ईशान अहमद। अच्छा, इनकी उम्र कितनी रही हो? कहाँ के लिए पासपोर्ट बनवाने जाने के लिए? उम्रे के लिए पासपोर्ट बनवा रही थी। उम्र करीब 55 साल। अच्छा, उम्रे के लिए पासपोर्ट रहने वाली है? तुर्कमान गेट, थाना कोतवाली। अब ये तो मालूम ही नहीं है, ये तो कोतवाली में जाना था। कब जाना था? ये पासपोर्ट बनने के बाद जाना था। आपका नाम क्या है?